हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएसएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होगा टाटा स्टील और दूसरा आपका होगा सीडीएसएल। तो इस वीडियो को अंत तक देखना। देखो यार, सबसे पहले हमसे जो डिस्कस करेंगे वो है टाटा स्टील और इसका जो लेवल है वो अभी आपको आ चुका है 107 रुपया 55 पैसा तक। क्या इस लेवल पे हम लोग बाई कर लें? देखो, मैं यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए आपको एक चीज़ बता दूं कि लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए ये एक अच्छा स्टॉक है, बशर्ते आप में पेशेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर से बिलोंग करता है जिसमें अप्स एंड डाउन आपको हमेशा देखने को मिलेगा। कभी ऐसा हो सकता है कि आपको 5 साल का जो रिटर्न है वो 1 साल में मिल जाए, और कभी ऐसा हो सकता है कि 1 साल का जो रिटर्न है वो 5 साल में भी ना मिले। तो यदि आप में इस तरह का पेशेंस लेवल है तो ज़रूर आप टाटा स्टील में इन्वेस्ट कर सकते हो। और ख़ास तौर से इसका जो फंडामेंटल है वो तो यहाँ पे शानदार देखने को मिलता ही है, जैसे कि कंपनी का कैश फ्लो, आरओसी, आरओई, टोटल एसेट, आपका जो भी लाइबिलिटीज़ है, सारा कुछ ही यहाँ पे यदि चेक करोगे ना तो एक अच्छा यहाँ पे देखने को मिलता है। टोटल एसेट, शेयर कैपिटल, रिजर्व, सारा कुछ। लेकिन यहाँ पे क्या न्यूज़ है उसके बारे हम सब पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे हम सब इसके बारे में जानेंगे कि क्या बाई कौन से लेवल पे करना है और कौन से लेवल पे थोड़ा यहाँ पे पीछे हटना है। तो पहले न्यूज़ देखो, यहाँ पे मैं आपको सिंपल भाषा में यहाँ पे आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या जो लिखा हुआ है और क्या इसका मतलब है। टाटा स्टील जो है बातचीत कर रही है $400 मिलियन का फंडरेज के लिए। अब ये जो ग्रीन जो आप लोन देख रहे हो, इसका मतलब क्या होता है? देखो, नाम से मालूम चल रहा है आपको, ग्रीन यानी कि इन्वायरमेंट, ठीक है। और इसी के सुइटेबल में ये लोन आपको दिया जाता है। अब देखो, ग्रीन लोन यहाँ पे किसे मिलता है? क्या यहाँ पे आपको हर कंपनी को मिलना यहाँ पे क्या तय है क्या? देखो, सिंपल यहाँ पे जानो कि उसी को लोन मिलेगा ग्रीन लोन जिसका कंपनी का जो है कैश फ्लो आपका सही है, यानी कि कंपनी जो है जो भी सामान बेच रही है ना, क्या उसका पैसा जो रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा है, उससे हम कैश फ्लो करते हैं। और टाटा स्टील का जो कैश फ्लो यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिलता है, तो यहाँ पे उन्हें ग्रीन लोन आपको मिल सकता है। या यहाँ पे देख रहे हो कि जो कंपनी एक आपको फर्स्ट कंपनी बन जाएगी जिसे यहाँ पे ग्रीन लोन आपको दिया जाएगा। और ये आपको इन्वायरमेंट के लिए है, यानी कि सुइटेबल जो कंपनी जो है इन्वायरमेंट के यानी कि आपको वातावरण के लिए जो भी काम कर रही है, इनका जो काम है उसमें आपको जो है डायरेक्ट आपको रिलेट करते हुए दिखाई दे रहा है, जिसके कारण जो यहाँ पे $400 मिलियन का जो लोन आपको मिल सकता है, यानी कि एक तरह का फंड रेजिंग जो है टाटा स्टील करते हुए दिखाई दे सकता है। अब देखो, ये एक रिपोर्ट है, ये कोई ऑफिशियल यहाँ पे न्यूज आपको ये आते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम सब यहाँ पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन जो भी यहाँ पे आपको बयान था मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। अब हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं कि क्या इस न्यूज़ के बाद से और क्या इसका यहाँ पे जो टेक्निकल लेवल क्या दिखने को मिलता है, क्या बाई करे नहीं करे, तो उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे न्यूज़ के बेसिस से क्या होता है, बस से एक दिन का ही गेन या फिर आपको लॉस देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे टेक्निकल विजन से एक चीज़ जान लो कि जब तक इसका जो लेवल 113 के ऊपर नहीं जाता है तब तक आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए। इसलिए क्योंकि देखो, 113 का जो लेवल है ना वो एक बेहतरीन सपोर्ट देखने को मिलता है, मैंने आपके साथ जो है शेयर भी किया है। और जो नीचे का जो सपोर्ट लेवल है वो लगभग आपको 90 के रेंज में आपको देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ आपको जरूर यहाँ पे ध्यान रखना है, जब इसके लेवल के ऊपर जाए तो आप आराम से जो यहाँ पे बाई कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस आपको जरूर यहाँ पे लगाना है जो आपका 112 और 113 के रेंज में आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है। प्लस साथ साथ यहाँ पे जो जेफरीज का भी आप जानते हो कि टॉप पिक जो है टाटा स्टील ही आपको बन चुका है, क्योंकि पहले था आपका हिंडाल्को, लेकिन यहाँ पे टाटा स्टील ही लोग आपको क्यों पिक कर रहे हैं? मैंने बताया ना, कंपनी का जो फंडामेंटल है वो यहाँ पे शानदार देखने को मिलता है, कैश फ्लो सारा कुछ यहाँ पे सही है। हम लोग इसके बारे में थोड़ा जो चर्चा भी करेंगे। हाँ, लेकिन एक चीज़ आप जरूर ध्यान रखो कि देखो, टाटा स्टील उस सेक्टर में आता है जिसमें बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ऐसा हो सकता है कि जो 1 साल का जो रिटर्न है वो 5 साल में भी ना मिले, और 5 साल का जो रिटर्न है वो 1 साल में भी आपको मिल जाए। तो ये दोनों चीज़ आपको पॉसिबिलिटी यहाँ पे देखने को मिल सकता है टाटा स्टील में। अब हम लोग इसका फंडामेंटल कुछ जान लेते हैं। तो पहले देख लो यहाँ पे 5वें नंबर पे जो है कंपनी का बुक वैल्यू। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब ये है यदि कंपनी डूब रही है या फिर बर्बाद हो रही है तो एक शेयर के बदले कंपनी आपको कितना रुपया पे कर सकता है? तो यहाँ पे मिलेगा 88 रुपया पर शेयर, यानी कि आपका बाइंग लेवल यहाँ पे 110 हो, 120 हो या फिर 150 क्यों ना हो, मिलेगा यहाँ पे आपको 88 रुपया पर शेयर ही। अब आप
बहुत से लोग यहाँ पे डर रहे होंगे यार इतना खराब नंबर नहीं, एक बेहतरीन नंबर ये देखने को मिलता है, क्योंकि बाकी सब कंपनी में आप चेक करोगे ना तो ऑलमोस्ट आपको 5% 10% ही आपको देखने को मिलता है मार्केट प्राइस के हिसाब से, और यहाँ पे तो ये गजब का नंबर आपको देखने को मिल रहा है। और इसलिए मैं बोलता हूँ टाटा स्टील का जो फंडामेंटल वो यहाँ पे स्ट्रांग है। बाकी आगे बढ़ोगे आरओसी आपका आरओई, तो इन दोनों के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो में आपके साथ जो डिस्कस किया है, लेकिन मैं यहाँ पे बता दूं कि आरओसी का मतलब सिंपल ये होता है कि जो कंपनी अपने ऊपर 100 रुपये लगाएगा तो यही 100 रुपये एक साल बाद बढ़ता है या फिर घटता है, तो यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है जो है आपका 31% ग्रोथ, यानी कि कंपनी का वही 100 रुपया एक साल बाद हो जाता है 131 रुपया 50 पैसा। और यहाँ पे आरओई जो है वो यहाँ पे 42% है। तो दोनों ही नंबर यहाँ पे सही है, क्योंकि देखो दोनों का जो है ना 12% से ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे तो आपका 2x टाइम और एक आपका 3x टाइम से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बाकी सेल्स चेक करोगे तो यहाँ पे अप्स एंड डाउन देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये एक ऐसा सेक्टर ही है जिसमें अप्स एंड डाउन तो आपको देखने को हमेशा मिलता ही रहेगा। अब आगे बढ़ोगे यहाँ पे चेक करोगे आपका कंपनी जो टोटल एसेट है तो उसमें भी यहाँ पे लगातार ही आपको बढ़ोतरी है, और यदि आप चेक करोगे इसका जो रिजर्व है तो थोड़ा यहाँ पे कम होते आपको दिखाई दिया है आपको जो Q2 में। बाकी कंपनी का जो है आपका शेयर कैपिटल वो यहाँ पे फ्लैट ही आपको देखने को मिल रहा है, तो आराम से इस कंपनी में आपको होल्ड करके चलना है, और कैश फ्लो भी यहाँ पे सही ही है। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बात करेंगे हमसे यहाँ पे CDSL के बारे में, जो अभी एक बेहतरीन प्राइस पे ये स्टॉक मिलते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है चलो थोड़ा इसका यहाँ पे पी हाई है, लेकिन मेरा आपको यही मानना हमेशा से है कि आप एक हाई पी वाले स्टॉक को बाई कर लो, लेकिन कभी भी एक लो पी वाले स्टॉक को बाई मत करना, क्योंकि देखो बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज आप हो जाते हैं ये देख करके, वो सुनते ही ऐसे हैं कि यार जिसका कम पी होगा ना उसको यहाँ पे बाई कर लो। क्यों? क्योंकि उसका वैल्यूएशन यहाँ पे बहुत कम देखने को मिल रहा है, तो उसका चांस ज़्यादा है स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मान लो यदि जो आपका किसी कंपनी का पी जो है 2 है और कंपनी आपको जो डिविडेंड पे नहीं कर रही, तो क्या वो पी सही है क्या? नहीं, जरूर कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ आपको गलत जरूर होगा। तो वही चीज़ आपको मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए आपको ट्रैप में नहीं फंसना है। कम से कम किसी पी का यहाँ पे चेक करो, यदि आपको नहीं बेसिक तौर से भी आपको चेक करना है ना तो 10 के ऊपर वाले पी में ही आपको इन्वेस्टेड करना चाहिए। यदि आपको सही से जो तरीका जो निकालने का नहीं मालूम है तो कम से कम यही आप चेक जरूर करना। अब देखो यहाँ पे जो आपका इस कंपनी के बारे में मैं आपको बता दूं कि मैंने कहा था कि जब इसका लेवल 1000 के ऊपर जाए तो यहाँ पे आप बाई कर लो और आप स्टॉप लॉस लगा लो 1000 का। फिलहाल इसके ऊपर अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे आप बाई कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस आपको जरूर यहाँ पे लगाना, क्योंकि 1000 का जो लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। देखो बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, लेकिन थोड़ा यहाँ पे कमजोर है, लेकिन अभी भी वो सपोर्ट आपको बरकरार ही है। तो इस चीज़ को आपको जरूर जो है फॉलो करना चाहिए यदि आपको शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी तो शानदार है ही, और साथ साथ इनका जो बिजनेस है वो भी यहाँ पे गजब का देखने को मिलता है। क्योंकि देखो अभी लोग जो है शेयर मार्केट में समझते हैं क्या है लोग ना कि शेयर मार्केट एक तरह का गैम्बलिंग है, लेकिन अब ऐसा नहीं। अब लोग इसके बारे में सही से जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और वो जान रहे हैं कि यहाँ भी फ्यूचर आपको बिल्डअप हो सकता है या फिर लॉन्ग टर्म में हम लोग एक अच्छा खासा पैसा जो है जनरेट कर सकते हैं। तो इसलिए आने समय में लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मार्केट आपको आते हुए दिखाई देंगे। और अभी भी चेक करोगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आप स्मॉल टाउन में देखोगे या फिर आप स्मॉल विलेज में देखोगे तो बहुत से लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं, और शायद आप लोग देखकर यहाँ पे आश्चर्य भी हो जाओगे कि इस गाँव के लोग जो है शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। तो इसलिए अब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है अपना भारत, और स्टॉक मार्केट में लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यदि आपको लॉन्ग टर्म में ऐसा विजन आपको देखने को मिलता है। तो अब देखो यहाँ पे क्या आपको जो लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर लें तो लॉन्ग टर्म जरूर यहाँ पे बाई करो, लेकिन अभी मार्केट यहाँ पे वोलेटाइल है, तो इसलिए आपको यहाँ पे SIP के द्वारा ही बाई करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छे लेवल पे स्टॉक फिर से आपको मिलते हुए दिखाई दे सकता है, यानी कि और ज़्यादा भी डिस्काउंट आपको मिल सकता है। बाकी यदि कंपनी के आप चेक करोगे फंडामेंटल तो आप यहाँ पर देख लो कि ROC जो है 41% का है, यानी कि कंपनी का 100 रुपया एक साल बाद हो जाता है 141 रुपया 40 पैसा, जो एक बेहतरीन नंबर है। क्योंकि मैंने आपके साथ शेयर किया कि कम से कम किसी भी कंपनी का 12% से ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे तो आपका 3x टाइम से ज़्यादा जो है देखने को मिलता है। अब आगे चेक करोगे यहाँ पे कंपनी का तो जो सेल्स है वो भी यहाँ पे सही है, थोड़ा फ्लैट इसलिए क्योंकि देखो लोग मार्केट में तभी आते हैं जब नहीं तो मार्केट आपको डाउन जा रहा है और नहीं तो मार्केट बहुत ज़्यादा आपको अप जा रहा है, तो इसी वजह से इस तरह का सेल्स आपको देखने को मिलेगा हमेशा। बाकी चेक करोगे इसका कंपनी जो टोटल एसेट है तो उसमें यहाँ पे आपको जो लगातार जो बढ़ोतरी आपको देखने को मिलता ही है। और देखो कंपनी जो कैश फ्लो है ना 8-9% थोड़ा कम देखने को मिला, लेकिन कैश फ्लो यहाँ पे आपको सही है, यानी कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है ना उसका भी पैसा जो रिटर्न आपको आते हुए दिखाई दे रहा है।
प्लस आगे यहाँ पे देखोगे थोड़ा होल्डिंग, तो इसका यहाँ पे होल्डिंग फिलहाल अभी शो नहीं हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ बता दूं कि कंपनी यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेहतरीन कंपनी है। और यदि आपने हाई प्राइस से बाय किया है तो जरूर यहाँ पे आप एवरेज करो, नहीं जो मैंने कहा यानी कि 20% करके ही, नहीं तो 15% करके ही एवरेज करो, कि मार्केट अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे वोलेटाइल है। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।